अब एक बात बिल्कुल साफ है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के पाप का घड़ा भरने वाला है और इस विधानसभा चुनाव में जो उनकी नाकामियों की वजह से लगातार उनकी हठधर्मिता की वजह से आम लोगों की जान आज मुसीबत में है और जनता सब कुछ समझ रही है। ये बहुत ज़्यादा समय नहीं है, जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे टीएमसी को जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इन सब चर्चा के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण विरोध करना, हिंसा ना करे, इसकी अपील भी उन्होंने की है लोगों से। देखिए, अपील करने के साथ साथ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और पश्चिम बंगाल की पुलिस जो टीएमसी के इशारे पर लगातार सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ाने का काम कर रही है, उन्हें नियंत्रित करना होगा। के तमाम नेताओं का ये भी कहना है कि मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे बीएसएफ की साजिश है। अब देखिए, बीएसएफ एक ऐसा अर्धसैनिक बल है जिसने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अनेक जांबाज जवानों की कुर्बानियां दी हैं और उसे किसी राज्य की घरेलू राजनीति में या किसी सरकार की असफलताओं में घसीटना ये बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि ममता बनर्जी वक्त संशोधन अधिनियम को लागू नहीं करने की बात कह रही है। ये आप कैसे कह सकती है? आपको गिरफ्तार करना चाहिए, गिरफ्तार की मांग हो रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राजनेता कई बार जनता को अपने फायदे के लिए बरगलाते हैं। लगातार ममता बनर्जी एक केंद्रीय कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करने की बात कह रही है। दरअसल भारत का संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है। राज्यों के पास अत्यंत सीमित अधिकार हैं जिसमें वो किसी भी केंद्रीय कानून को लागू न करें। इसीलिए मुझे लगता है केवल लोगों को गुमराह करने के लिए वो ऐसी बातें कर रही हैं, जबकि वस्तु स्थिति वो भी जानती हैं कि वह कानून को पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित करने से वो रोक नहीं पाएंगी। मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी हो गई। देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहले तहव्वुर राना और उसके बाद मेहुल चौकसी, मुझे ऐसा लगता है देश के बाहर जो भी इस तरह के तत्व जिन्होंने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कोई ऐसा कारनामा किया जिसकी वजह से इस देश का कभी खजाना लूटा गया हो या कभी इस देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ, ऐसे लोग बहुत लंबे समय तक हिंदुस्तान के बाहर नहीं रह पाएंगे। उन्हें हिंदुस्तान की सरजमी पर एनडीए की सरकार जरूर लाएगी और उनके कर्मों की, उनकी जो गलतियां हैं उसकी सजा उन्हें भारत की अदालत देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं मुस्लिम के प्रमुख को नियुक्ति करती है, 50% टिकट आरक्षित करती है और धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए, संविधान भी इसे रोकता है। कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर तो इस्तेमाल करती है, लेकिन सच्चर कमेटी की सिफारिशों ने भी उस दौर में जब लगभग 6 दशकों का कांग्रेस का शासन इस देश में रहा, फिर भी मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थितियों में जिस तरह की गिरावट आई, उससे उन्हें जरूर ये समझना चाहिए था कि केवल चुनावी वायदे करना और लोगों के लिए कुछ नहीं करना ये एक बेईमानी है और राजनीतिक तौर पर ऐसी अनैतिकता को मुसलमानों को भी समझना होगा। पशुपति पारस कल एनडीए का साथ छोड़ने औपचारिक रूप से इसकी घोषणा भी कर दी। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मैं दलित हूँ और मेरी पार्टी दलित, इसलिए मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी उन्होंने कई बातें की।
देखिए, अगर एनडीए से कोई भी राजनीतिक दल अलग होता है तो ये कहीं ना कहीं ये दुखद है, लेकिन केवल सत्ता में हिस्सेदारी के लिए, लोकसभा में सांसद होने के लिए, या कुछ लोगों को केंद्रीय मंत्री परिषद में जगह मिले, इसके लिए किसी अलायंस का मतलब नहीं होता है। आम लोगों के लिए आपने क्या किया, और दलितों के हित की बात कर रहे हैं। पशुपति पारस जी तो केंद्र में मंत्री रहे हैं और लगातार राजनीति में रहे हैं, लेकिन उनको कभी भी दलितों ने अपना नेता नहीं माना। दलितों के नेता कौन है ये जगजाहिर है, और इसीलिए उनका फैसला है, उन्होंने फैसला लिया एक ऐसे अलायंस में जाने का जिन्होंने कभी भी, स्पष्ट है कि राजद या कांग्रेस के साथ अगर वो जा रहे हैं तो राजद और कांग्रेस का जो इतिहास है, उन्होंने कभी भी दलितों के कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया है। आगे उनकी मर्जी है, लेकिन जो दलितों की जो मुख्य धारा है वो पशुपति पारस के फैसले से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर महागठबंधन हमें सम्मानजनक सीटें देती है तो हम उनके साथ जाएंगे, नहीं तो 243 पे हम चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, उन्हें क्या करना है वो तय करेंगे, लेकिन बहुत गंभीरता के साथ जनता उन्हें नहीं लेने जा रही है।